जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शर्मा मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। एक देखिए, क्लास 10th में ग्राफ का क्वेश्चन हर एक साल 5 नंबर का पूछा जाता है। यदि वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका ग्राफ का 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप एग्जाम हॉल में बना कर आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है, कैसे बोल रहा है क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 तथा 3x माइनस 2y माइनस 14 बराबर 0 का आलेख खींचे और हल करें। इसमें क्या बोल रहा है, आलेख खींचे। यहाँ पे देखिए, रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का आलेख खींचे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आलेख, या आप बोल सकते हैं आलेख खींचिए या ग्राफ खींचिए या ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 कर दिए। और इसी तरह से इसको हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3x, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर, बराबर नहीं, क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 14 बराबर 0। तो बराबर 0, इसको समीकरण हम 2 देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी। जिस तरह से हम यहाँ पे बना रहे हैं इसी तरह से बनाना है। हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी। ठीक है, तो समीकरण हम 1 यहाँ पे, इसको यहाँ पे x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x या y का किसी का भी मान हम रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, क्या रखने पर, x बराबर माइनस, हम 2 रख रहे हैं। ठीक है, x बराबर माइनस 2 रखने पर, यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस 2 रखने पर आप x जगह पे y भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x जगह पे माइनस 2 माइनस 4y, तो माइनस 4y प्लस 14, तो 14 बराबर 0, तो बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इस माइनस 2 और क्या है प्लस 14, तो यानी 14 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 12 होगा, माइनस 4y, तो 4y बराबर 0, तो बराबर 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर देते हैं, यानी माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में बराबर के जब इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 12। अब इसको जब हम कटाएंगे तो 4 3 12, यानी 3 मरतबा माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे देखिए मैंने x का मान क्या रखा है, x का मान माइनस 2, तो y का मान क्या है 3। तो यहाँ पे इसको हम बना देते हैं इस तरह से, x बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से एक बॉक्स। ठीक है, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, ये x है, ये y। तो यहाँ पे देखिए मैंने x का मान क्या रखा है, माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2, तो y का मान क्या है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक बार और मान रखेंगे, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1, समीकरण समीकरण 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 में, यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे मान रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर इतना में x बराबर, यहाँ पे x बराबर, अब यहाँ पे x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी इच्छा से, 0 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, x बराबर 2, यानी यहाँ पे x वाले में क्या कर रहे हैं, 2 मान रखे हैं, यानी x का मान यहाँ पे 2 रखने पर, x मान हम 2 यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जगह पे 2, माइनस है तो माइनस 4y, तो 4y बराबर प्लस है तो प्लस 14 का 14 बराबर 0 है, तो बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, फिर ये प्लस 14 है, 2 और 14 जुड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे 16,
माइनस 4y, तो 4y बराबर 0, तो बराबर 0। अब इसको हम क्या करते हैं, साइड चेंज कर देते हैं। तो 16 बराबर, इधर बराबर के इस साइड क्या चीज में माइनस में, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4y। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। तो यानी जब कटाएंगे तो क्या, 4 चौका 16, यानी 4 मरतबे। तो यानी y के मान हमारा कितना आ जाएगा, y के मान 4। यहाँ पे देखिए y के मान कितना आ गया, 4। तो मैंने यहाँ पे देखिए x का मान कितना रखा है, 2, तो y के मान कितना आया, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y के मान 4। तो यहाँ पे देखिए कम से कम हम क्या करेंगे, दो मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे। x का मान 2 रखेंगे तो y का भी मान हमको 2 ज्ञात हो जाएगा। यानी कम से कम इस तरह से हमको कितना चाहिए, 2 मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से आप अधिक ज्ञात करें कोई दिक्कत नहीं, पर 2 से कम हमको ज्ञात नहीं करना है। तो चलिए, ये तो समीकरण फर्स्ट का मान सारणी यहाँ पे बन गया। इसी तरह से समीकरण सेकेंड का मान सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फिर यहाँ पे समीकरण समीकरण सेकेंड का मान सारणी। समीकरण सेकेंड का मान सारणी माने समीकरण सेकेंड यही ना है, कितना यहाँ पे हमारा 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 में x का, यहाँ पे x का मान कितना हम रखें, यहाँ पे में x का मान हमको रखना है। x का मान आप अपने इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान हम कितना रखें, यहाँ पे 4। x बराबर 4 रखने पर, x का मान हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 रख रहे हैं। ठीक है, x बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 का 3 गुना x का मान हम क्या रख रहे हैं, 4। x जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 2y, तो 2y माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरह से बॉक्स हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। एक्स हो गया, ए वाई। तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान मैंने कितना रखा है, 4। यहाँ पे एक्स का मान कितना रखे हैं, 4। तो एक्स का मान 4 रखे थे, यहाँ पे इसमें बैठा दिए 3 का 3। एक्स जगह पे क्या हो गया, 4 प्लस 2y, तो 2y माइनस 14, तो माइनस 14 बराबर 0, तो बराबर 0। और इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो क्या होगा, 3 में जब 4 से गुना करेंगे, 4 3 12 प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 12 है, ये 14 है, तो क्या घटेगा, हाँ घटेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे घटाते हैं मालूम है आपको, यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं, प्लस वाला कम है, माइनस वाला अधिक है, यानी क्या करते हैं, घटाकर माइनस का चिन्ह हम लगा देते हैं। 14 में से जब 12 जाए तो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 2y। अब जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर माइनस, इस तरह इतना हो जाएगा। यानी जब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी y के मान क्या आ जाएगा हमारा, 1। तो यहाँ पे देखिए x का मान मैंने कितना रखा है, 4, तो y के मान कितना आया, 1। यहाँ पे माइनस से भी माइनस कट गया, 2 से 2 हो गया, यहाँ पे कट गया, तो कितना आ गया, 1। अब इसी तरह से क्या करेंगे, एक बार और फिर हम क्या करेंगे, मान यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे मान हम रखते हैं। इतना बना लिए इधर से, इतना यहाँ तक। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो कितना है यहाँ पे, 3x माइनस 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 में x बराबर, x बराबर हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, आप अपने इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, x बराबर हम क्या रखें, आप अपने इच्छा से जो चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे हम चलिए क्या करते हैं, 2 रखते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5, यानी अपने इच्छा से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 रख रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे 2, x के वाले में 2। हम उसके बाद क्या करेंगे, y का मान ज्ञात होगा हमारा। ठीक है, जब x का मान आप रखिएगा तो y का मान ज्ञात होगा, जब आप y का मान रखिएगा तो क्या होगा, आपका x का मान ज्ञात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना x जगह पे क्या हो जाएगा, 2, यानी यहाँ पे 2 प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। ठीक है,
3 में जब 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से कर दे, सजा देते हैं 14 माइनस 6 माइनस 14 बराबर, इसको डायरेक्ट हम इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 8 6 14 यानी माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2y। तो माइनस से माइनस हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इधर कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 8/2। तो इसको जब भाग दें तो कितने मरतबे, 4 मरतबे, यानी x का मान मैंने यहाँ पे कितना रखा है 2, तो y का मान कितना आया 4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, x का मान मैंने कितना रखा है 2, तो y का मान कितना आया है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ तक तो देखिए एक ये भी मान ज्ञात हो गया है, उसके बाद यहाँ पे मान हमको ज्ञात हो, उसको हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पे बैठाना है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ पे इसको कैसे बैठाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पे बैठाने के लिए हम सबसे पहले क्या, आपको ग्राफ का कॉपी एग्जाम में मिलता है। ठीक है, ग्राफ का कॉपी आपको एग्जाम में, तो चलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ का फिगर बनाना है। इस मान को देखकर हमको क्या करना है, यहाँ पे फिगर बनाना है यानी चित्र बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ के कॉपी में जो एग्जाम हॉल में होता है, आपका ग्राफ का बनाने के लिए एक पेज दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन अलग बनाना पड़ता है और फिगर अलग बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको इसी पे बनाकर बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से स्केल पकड़ेंगे, स्केल को पकड़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंबा सीधा रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से एक लंबा सीधा रेखा खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर सेंटीमीटर पे यहाँ पे चिन्ह लगा दे रहे हैं। ठीक है, बराबर सेंटीमीटर पे यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, बराबर सेंटीमीटर पे, उसके बाद यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, स्केल पकड़ेंगे और यहाँ पे देखिए ये जिसमें बड़ा वाला लाइन है और ये लाइन, दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कर देंगे। कितने बच्चे क्या करते हैं, किसी तरह स्केल को पकड़ और चिन्ह खींच देते हैं। ये वाला लाइन और ये लाइन पूरा को हम क्या करेंगे, एक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे यहाँ पे, इस तरह से इसको हम खींच देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें बराबर सेंटीमीटर पे चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, बराबर दूरी पे यहाँ पे हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, बराबर पे यहाँ पे चिन्ह लगा दिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ए इस तरह से तीर होगा, यहाँ पे भी तीर होगा और नीचे भी क्या होगा, यहाँ पे तीर होगा। ये क्या होगा हमारा, एक्स एक्स वाई वाई, तो क्या होगा वाई डैश एक्स डैश। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा इसमें देखिए तो इसमें अधिकतम एक्स के मान कहाँ तक दिया है, इसमें भी देखिए एक्स का मान अधिकतम 2 तक है यहाँ पे, और इसमें भी देखिए तो एक्स का मान अधिकतम कितना तक है 4 तक। तो प्लस में एक्स का मान कितना तक है 4 तक, तो इधर क्या होता है प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है, एक्स डैश की तरफ माइनस होता है और वाई एक्स जो इधर होता है बिना डैश का, उधर क्या होता है प्लस होता है। ऊपर इसमें भी क्या होता है, वाई वाले की तरफ प्लस होता है, वाई डैश की तरफ क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5, तो एक्स का मान अधिकतम कितना तक है 4 तक, तो मैंने यहाँ पे 5 तक लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख एक्स का मान माइनस में कहाँ तक है 2 तक है, तो मैं इधर अधिक भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे -1 -2 -3 तक यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, -4 तक इधर बढ़ा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वाई के मान अधिकतम कितना तक है, ये नीचे है वाई, वाई के मान क्या है 3 4, और इसमें भी देखिए तो 1 1 और 4, यानी वाई के मान अधिकतम कितना है 4, तो हम 5 तक लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और माइनस में देखिए तो वाई का मान माइनस में है क्या, वाई के मान माइनस में है, वाई के मान माइनस में नहीं, तो इधर माइनस में ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, सिर्फ हम मान यहाँ पे बैठा देना, बस हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान कितना है -2, तो
तो यहाँ पे आएंगे एक्स वाले की तरफ में। एक्स का मान क्या है -2, तो यहाँ पे है क्या एक्स, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो एक्स का मान क्या है -2, तो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसी के नीचे यहाँ पे देखिए, इसी के नीचे क्या है y के मान 3 प्लस में है, तो यहाँ पे देखिए y के मान हम क्या करेंगे 3, यानी प्लस में जाएंगे, यानी यहाँ पे आएगा इसका, यहाँ पे इसका आएगा, यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे आएगा, इसके सामने यहाँ पे आएगा। इस तरह से डॉटेड लाइन से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x, सबसे पहले हम क्या करते हैं x का मान लिखते हैं, x का मान -2, y के मान क्या है 3, तो यहाँ पे हो गया 3, ये बिंदु। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 2 और y के मान क्या है 4। x के मान 2 किधर है, इधर है, यहाँ पे देखिए प्लस वाले में x का मान क्या है 2, तो यहाँ पे आएंगे, और y के मान क्या है 4, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो हम क्या करेंगे y में प्लस की तरफ जाएंगे। यदि वही माइनस में रहता y के मान 4, तो हम क्या करते नीचे की तरफ आते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है प्लस में, तो हम क्या करेंगे इसके यहाँ पे सामने यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे x का मान 2, y के मान 4, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे स्केल की सहायता से दोनों को मिला देंगे। जैसे इसको मान यहाँ पे बैठा दिए, इसको क्या करेंगे हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और स्केल की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, और उसको मिलाने के बाद एक किसका है रेखा, तो समीकरण एक का, तो समीकरण एक का जो है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 4y बराबर प्लस 14 बराबर 0 कहते हैं, यहाँ पे ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से समीकरण ये 2 का जो है इसको हम क्या करना है यहाँ पे बैठा देने, तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 4, x का मान 4 प्लस में, तो यहाँ पे आएंगे वही x का मान -4 में रहता है, तो हम क्या करते हैं माइनस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या है 4, तो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद y का मान देखिए क्या है 1, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो y में हम प्लस की तरफ जाएंगे, नहीं ये वाला है, तो इससे जब यहाँ पे आएंगे इस तरह जब आएंगे यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे आएगा और इसका यहाँ पे आएगा, यानी x का मान 4 और y के मान 1, यानी यहाँ पे होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे x का मान क्या है 2 और y के मान क्या है 4, x के मान 2 और y के मान 4, यानी इसी बिंदु पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए x के मान 2, यानी x वाला ये है, y के मान क्या है 4, y के मान x के मान 2, y के मान 4, तो y के मान प्लस में भी ना है, y के मान क्या है प्लस में दिया है, तो यहाँ पे आएंगे प्लस वाले की तरफ, क्या दिया है 4, यानी इसी बिंदु पे आएगा। तो उसके बाद इस बिंदु को और इस बिंदु को हम क्या करेंगे आपस में स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे मिला देते हैं, इसको और इसको स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये मिल गया, ये हमारा क्या हो गया, अब ग्राफ कंप्लीट हो गया। 5 नंबर का आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, यानी किसका है समीकरण 2 का है, तो यहाँ पे हम इसको दर्शा देंगे। कितना है इसका 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 का है, तो यहाँ पे दर्शा दी। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे दोनों रेखाएं, यहाँ पे देखिए ये रेखा और ये रेखा है, जहाँ पे दोनों कटा है इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी x के मान 2 और y के मान 4, तो यहाँ पे लिख देंगे x के मान 2 और y के मान 4, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।